आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गतिरोध तो टूटा, भारत चीन एलएसी पर बनी सहमति। प्रचंड रूप लेगा चक्रवाती तूफान, 100 किलोमीटर से ऊपर स्पीड। स्कूल कॉलेज बंद, 150 से ज्यादा ट्रेनें रद्द। डिप्टी सीएम शिव कुमार बोले, प्रकृति को नहीं रोक सकते, दिल्ली को ही देख लीजिए। बेंगलुरु हादसे में मृतकों का आंकड़ा 5 हुआ, डिप्टी सीएम बोले, अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई करेंगे। इजरायली हमले में मारा गया हिजबुल्लाह नेता नसरल्लाह का उत्तराधिकारी मीटिंग के दौरान बना निशाना। बाजार की कमजोर शुरुआत, सेंसेक्स 100 गिरा, निफ्टी 24,500 के नीचे। टीवी के मधुबाला के घर गूंजी किलकारियां, 39 की उम्र में बनी मां। और रोहित शर्मा ने पुरानी गलती से सीखा, पुणे टेस्ट से पहले कोच गौतम गंभीर के साथ पिच का जायजा लिया। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर चले आ रहे गतिरोध का टूटना न केवल द्विपक्षीय रिश्तों के लिहाज से बड़ी खबर है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों के मौजूदा समीकरणों के मद्देनजर भी एक गंभीर घटना है। यह बताती है कि सही नजरिए के साथ और समुचित ढंग से कोशिश की जाए तो बड़े से बड़ा विवाद भी बातचीत से सुलझाया जा सकता है। इस समझौते में भारत के लिए संतोष की बात यह है कि एलएसी पर फिर से 2020 के पहले जैसी स्थिति बन गई। यही वह सबसे बड़ा मुद्दा था जहाँ बातचीत अटक जाती थी। विवाद से जुड़े कई बिंदुओं पर सहमति बन चुकी है, बाकी मसलों पर भी बातचीत चल रही है। चीन का कहना है कि पूर्ण सहमति आगे पीछे बनती रहेगी, तब तक हमें द्विपक्षीय रिश्तों को सामान्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन भारत का स्पष्ट रुख था कि जब तक एलएसी पर 2020 से पहले जैसी स्थिति नहीं बनती है, तब तक दोनों देशों के रिश्ते सामान्य नहीं रह सकते। अंडमान सागर से उठा चक्रवाती तूफान दाना तेजी से बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है। ये 24 अक्टूबर यानी गुरुवार गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा और 25 अक्टूबर की सुबह 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के साथ ओडिशा पश्चिम बंगाल तटों पर लैंडफॉल करेगा। आईएमडी के अनुसार इस दौरान हवाओं की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। इसी को देखते हुए पुरी में चक्रवाती तूफान को देखते हुए मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की हिदायत दी है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीमें मौजूद है और लोगों को समुद्र से दूर रखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने चक्रवात दाना के खतरे को देखते हुए राज्य के 8 जिलों में 23 से 26 अक्टूबर तक स्कूल और कॉलेज बंद करने का निर्णय लिया है। इन में दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, झारग्राम, बांकुरा, हुगली, हावड़ा और कोलकाता शामिल है। नौका सेवाएं भी निलंबित रहेगी। इस दौरान सरकार ने तटीय इलाकों में संभावित नुकसान की आशंका के चलते हाई अलर्ट जारी कर दिया है। तूफान के चलते रेलवे ने भी 150 से अधिक ट्रेनों को रद्द कर दिया है। कर्नाटक में भारी बारिश के कारण बेंगलुरु में मंगलवार को एक निर्माणाधीन 7 मंजिला इमारत गिर गई। इसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। मलबे के अंदर 21 लोग फंसे हुए थे, जिनमें से 13 लोगों को बचा लिया गया है। वहीं 3 लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम ने दबे लोगों को निकालने के लिए रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। बुधवार सुबह डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुलाया गया। मलबा हटाने के लिए टीम ने बड़ी मशीनें भी मंगवाई है। एक चश्मदीद मजदूर ने बुधवार को बताया कि हम कल दोपहर 1 बजे खाना खा रहे थे, तभी जोर से आवाज सुनाई दी। यह बिल्डिंग हिलने लगी और कुछ देर बाद गिर गई। कर्नाटक में इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। विपक्षी दल जेडीएस ने कांग्रेस पर बेंगलुरु की दुर्दशा करने का आरोप लगाया है। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि आपने देखा होगा कि दुबई और दिल्ली में क्या हो रहा है। देश के कई हिस्सों में ऐसी ही स्थिति है। हम प्रकृति को रोक नहीं सकते, लेकिन हम मैनेज कर रहे हैं। मंगलवार की शाम जब बेंगलुरु के पूर्वी इलाके में स्थित होड़ा माहू आगारा इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत ढह गई, तब हादसे में 20 लोग फंस गए थे। घायलों में से 4 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने मंगलवार रात को ही हादसे वाली जगह का दौरा किया। उन्होंने कहा कि इमारत का अवैध तरीके से निर्माण किया जा रहा था। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। शिव कुमार ने कहा कि मैंने बेंगलुरु में बिना इजाजत अवैध इमारतों के निर्माण पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। निर्माणाधीन इमारतों की जांच के लिए एक टीम गठित की जाएगी।
हिजबुल्लाह का शीर्ष नेता हाशिम साफिउद्दीन इस महीने की शुरुआत में बेरूत पर हुए इजरायली हवाई हमले में मारा गया है। इजरायली सेना IDF ने मंगलवार को हाशिम साफिउद्दीन की मारे जाने की पुष्टि की है। साफिउद्दीन हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह का चचेरा भाई था। सितंबर के आखिर में नसरल्लाह की हत्या के बाद साफिउद्दीन को उसका उत्तराधिकारी माना जा रहा था। IDF के अनुसार 4 अक्टूबर को हमले के दौरान साफिउद्दीन मारा गया था। उसके साथ समूह के खुफिया विभाग के प्रमुख हुसैन अली हाजिमा की भी हत्या कर दी गई थी। घरेलू शेयर बाजारों के लिए बुधवार 23 अक्टूबर को कमजोर संकेत आ रहे हैं। शेयर बाजार में कमजोर शुरुआत हुई है। सेंसेक्स में 100 अंकों से ज्यादा की गिरावट के साथ कारोबार दिख रहा है। निफ्टी भी 40 अंकों की गिरावट के साथ 24,450 के आसपास दिखा। निफ्टी में 51,230 के आसपास सपाट दिखाई दिया। मिड कैप इंडेक्स भी हरे निशान में था, लेकिन मामूली बढ़त ही थी। ओपनिंग में कल की क्लोजिंग के मुकाबले सेंसेक्स 299 अंक गिरकर 79,921 पर खुला था। निफ्टी 94 अंक गिरकर 24,378 पर खुला था। बैंक निफ्टी 140 अंक गिरकर 51,117 पर खुला था। युविका चौधरी और प्रिंस नरूला के बाद टीवी की एक और हसीना के घर में किलकारियां गूंजी है। टीवी की मधुबाला यानी एक्ट्रेस दृष्टि धामी मां बन गई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर फैंस के साथ ये गुड न्यूज शेयर की। प्रेगनेंसी के 10वें महीने में उन्होंने बेटी को जन्म दिया। शादी के 9 साल बाद उन्हें मां बनने का सुख मिला है। बेटी के आने की खुशी का इजहार उन्होंने सोशल मीडिया पर किया, जिस पर अब सेलेब्स ही नहीं फैंस भी उन्हें बधाई दे रहे हैं। दृष्टि धामी ने इस सोमवार को बताया कि 41 हफ्ते बाद भी उनकी डिलीवरी नहीं हुई है और अगले ही दिन उन्होंने फिर एक पोस्ट शेयर किया और बताया कि वह मां बन गई है। दृष्टि 10 महीने से अपनी बेटी के जन्म का इंतजार कर रही थी, जो अब खत्म हो गया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी अपनी बेटी के जन्म की खुशखबरी फैंस के साथ शेयर की। 22 अक्टूबर को बेबी गर्ल को जन्म दिया, जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए शेयर की। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम इस समय अपने घर में न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है। इसका दूसरा मुकाबला 24 अक्टूबर से पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच से पहले रोहित ने कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर एक जरूरी काम किया है। दरअसल सीरीज के पहले टेस्ट में कप्तान रोहित पिच को सही से नहीं पढ़ सके थे और उन्होंने बड़ी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी लेते हुए बड़ी गलती कर दी थी। इस गलती का खामियाजा टीम को हार के साथ भुगतना पड़ा था, मगर अब रोहित ने इस गलती से सबक लिया है।